मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए सिंगापुरियन राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये राइस। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें थोड़े से स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगी एंड तक ज़रूर देखिएगा रेसिपी को। कोई भी स्टेप मिस करेंगे तो आप लोगों से मिस हो जाएगा। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन लिया मैंने 250 ग्राम, इसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था। स्पाइसेस में हमें चाहिए होगा ब्लैक पेपर 1.5 टी स्पून, 1.5 टी स्पून रेड चिली पाउडर है, 1.5 टी स्पून सॉल्ट है। गार्लिक पेस्ट लिया मैंने 2 टी स्पून। चिली गार्लिक सॉस है हमारे पास हाफ कप मेयोनीज है। स्पैगेटी ली थी मैंने, हाफ पैकेट लिया था, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। बंद गोभी लिए मैंने 1 कप, उसको मैंने बारीक कट कर लिया है। और हरी प्याज लिए 1/3 कप, गाजर 1/3 कप ली है, और कैप्सिकम भी मैंने 1/3 कप ली है, इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसके अलावा हमें टमाटो केचप चाहिए होगा 1/4 कप। सोया सॉस है 4 टेबल स्पून। सिरका है हमारे पास 2 टेबल स्पून। सबसे पहले हम सॉस तैयार करेंगे। उसके लिए हमें ऑयल चाहिए होगा, तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल मैंने पैन में ऐड किया है। उसके बाद जो लहसुन था उसमें से मैंने 1 टीस्पून लहसुन इस वक्त इसमें ऐड कर दिया है और थोड़ा सा इसको हम फ्राई करेंगे। जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो हम चिकन इसके अंदर ऐड कर देंगे और चिकन को हम कलर चेंज होने तक बस पकाएंगे थोड़ा सा। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूंगी और इसके अंदर मैं 1 टीस्पून स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई थी। बाकी मैं रोक लूंगी नेक्स्ट स्टेप के लिए। तीनों चीज़ें इसके अंदर मैंने ऐड कर दी हैं और इसको हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ। बस थोड़ा सा हम भून रहे हैं मसालों को। इसके बाद में थोड़ा सा सिरका ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करूंगी। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद में इसके अंदर केचप ऐड कर दूंगी। सॉरी, चिली गार्लिक सॉस ऐड किया है मैंने, और नॉर्मल जो हमारा सादा केचप होता है वो भी ऐड करूंगी इसके अंदर और उसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, तकरीबन 1 कप के बराबर। और इसको मिक्स करके तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और जब अच्छा सा बॉईल आने लगेगा तो हमारा सॉस रेडी हो जाएगा। देखिए अच्छे से बॉईल आ गया, तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाया है मैंने इसको। अब मैं इसको निकाल के साइड पर रख लूँगी। अब सेकंड स्टेप की तरफ आ जाते हैं। इसके अंदर मैंने दोबारा से तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है और लहसुन जो मैंने बचाया था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया 1 टीस्पून। और इसको मैं वही पैन यूज़ कर रही हूँ, उसको मैंने साफ़ नहीं किया था, वही पैन यूज़ कर रही हूँ। आप उसी पैन में बना सकते हैं। इस वक्त हम स्पैगेटीज बनाएंगे तो ये सारी सब्जियां मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। सिर्फ मैंने ग्रीन अनियंस रोक लिए हैं, बाकी तीनों चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। उसको मैं हल्का सा पकाऊंगी तकरीबन 2 मिनट तक, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत हल्का सा कुक करना है इसको हमें। बस ये 2 मिनट हो गए हैं, बस 2 मिनट ही मैंने पकाया। उसके बाद जो स्पाइसेस मैंने बचाए थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और साथ ही में सिरका और सोया सॉस भी इसके अंदर मैं इस वक्त ऐड कर दूंगी। 1 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस इसमें ऐड किया है।
और इसको मिक्स कर लेंगे। सब्जियां देखिए सॉफ्ट हो गई थी, तो उसके बाद मैंने ग्रीन अनियंस जो है वो ऐड की है और इसको भी मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। ग्रीन अनियंस हमेशा लास्ट में डाला करें क्योंकि इसका टेस्ट जो है ना बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और जब ये मिक्स हो जाएंगी तो उसके बाद स्पेगेटीज जो मैंने बॉईल किए थे हाफ पैकेट, वो सारे मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको मैं टॉस कर लूँगी 2 स्पून की मदद से। इसको अच्छे से बस हम मिक्स कर लेंगे। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद ये भी रेडी हो जाएगी और इसको मैं साइड पे रख लूँगी। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने चावल जो है वो बॉईल करने रख दिए। मैंने 350 ग्राम चावल लिए थे और वो साइड पे बॉईल हो रहे हैं, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। स्पैगेटीज रेडी हो गई हैं, हम इसका सॉस बना लेते हैं। मेयोनीज के अंदर मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है 1/4 टीस्पून और ये चिली गार्लिक सॉस है हमारे पास, वो ऐड कर रही हूँ उसके अंदर, और थोड़ा सा सोया सॉस। अच्छा, इधर इस स्टेज पे आप लोग चाहें तो थोड़ी सी क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, तो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने ऐड नहीं करी है। ऑप्शनल होती है, अगर आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। बस इसको हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से। इसमें नमक वगैरह ऐड नहीं करेगा। सॉस मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। अच्छा, स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। हमारे घर में थोड़ा सा चटपटा खाना खाया जाता है, तो मेरे जो स्पाइसेस होते हैं थोड़े ज़्यादा मैं ऐड करती हूँ। तो आप लोग अपने हिसाब से बनाया करें, जो भी आप लोग जिस तरह का आप लोग खाना खाते हैं, कम या ज़्यादा जैसे भी आपको पसंद हो। ये रेडी हो गया, इसको मैं साइड पे रख लूँगी। इसको मैं एक पाइपिंग बैग में डाल के और फिर रख दूँगी इसको। थोड़ा सा पानी ऐड किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हुआ हुआ था ये देखिए ये परफेक्ट हो गया है। अब इसको मैं एक पाइपिंग बैग में डालूंगी और रख दूंगी ताकि इसको मुझे पोर करने में आसानी हो। आप लोग चाहें तो कोई केचप की बोतल हो, उसके अंदर भी इसको डाल के आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, और इसको ऊपर से इस तरह से मोड़ के मैंने इसको गिठा सी लगा दी ताकि निकले नहीं, और इसको हम साइड पे रख देंगे। अब ये हम इसके तड़के की तरफ आ जाते हैं। तो हमें लहसुन लिया है, अदरक और हरी मिर्ची थी, थोड़ी थोड़ी सी ली हैं वो मैंने। अच्छा, एक ट्रे के अंदर मैंने बॉइल्ड राइस ले लिए हैं और उसका मैंने बैट बना दिया है, और इसके ऊपर हम स्पैगेटीज रख देंगे जो हमने बनाई थी। राइस मैंने आपको बता दिया था मैंने बॉईल कर लिए थे, और उसको निकाल के इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि वो ठंडे हो जाते तो वो अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने नहीं दिखाया था आप लोगों को। अच्छा, स्पैगेटीज जो है उसके ऊपर रख देंगे। जो भी आपको प्लेट में, जिस प्लेट में आपको सर्व करना है उसके अंदर इसको इसी तरह से असेंबल किया जाता है। और जब भी आपको सर्व करना है उसी वक्त आप इसको असेंबल करें और सर्व करें, क्योंकि आप इसको मतलब इसको दोबारा से आप गर्म नहीं कर सकते क्योंकि सॉस वगैरह चला जाता है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो जितना खाना है बस उतना ही आप इसको प्लेट में निकालेंगे और सर्व करेंगे, तो इस बात का बस ख्याल रखिएगा। और ऊपर जो हमने सॉस बनाया था स्पैगेटीज के ऊपर हम ये सॉस डाल देंगे इसके। ये सॉस जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, ये देखिए इस तरह से, और ये नीचे तक चला जाएगा तो इसके साथ आप मिक्स करके इसको खा सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको अभी मतलब सर्दियां हैं तो आप इसको बना सकते हैं विंटर्स में। अभी सब बच्चों की छुट्टियां हुई हुई हैं, उस पर भी आप लोग बना सकते हैं, बच्चों को बना के दे सकते हैं, एंजॉय करवा सकते हैं। ये देखिए इसको इस तरह से हम थोड़ा सा फैला के सब जगह, ताकि इसके फ्लेवर्स जो हैं वो सब जगह जाएं। उसके बाद ये जो सॉस हमने बनाया था ये ऊपर हम थोड़ा सा ड्रिजल कर देंगे इस तरह से। बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा सॉस, बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगता। डिपेंड करता है, अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। जब भी आप सर्व करें थोड़ा सा सॉस अलग एक बाउल में निकाल के और रख दें, जिसे चाहिए वो अपने आगे खुद ही मतलब डाल के वो ले सकता है। हम उसके बघार की तरफ आ जाते हैं, तड़का की तरफ। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लूँगी मैं, तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है मैंने।
तेल गर्म हो जाएगा तो ये तमाम चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छा, मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें ली थी। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप लोगों को ये ज़्यादा पसंद है तो आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 टेबल स्पून ही लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लिया है। अच्छा, इसका तड़का ज़रूर ऐड कीजिएगा। मैंने 1-2 बार बाहर रेस्टोरेंट में खाया तो उन लोगों ने तड़का नहीं ऐड किया हुआ था इसका, तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसको स्किप नहीं करिएगा। जब भी आप लोग बनाएं थोड़ा थोड़ा सा ही इसके ऊपर जाता है तो बहुत ही मज़े का लगता है ये। बस ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। इसको पैन के साथ अंदर ही निकाल के ऊपर इस तरह से स्पून से हम हल्का हल्का सा ड्रिजल करेंगे, और इसका ऑयल जो है वो भी हम थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा। ये देखिए इस तरह से इसको सर्व किया जाता है। तो व्यूवर्स ये रेडी हो गई है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।